हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपके अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ भारतीय समाज खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिदृश्य में नब्बे मध्य वर्ग के उभार से टीयर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो लगातार नब्बे मध्य वर्ग का जो उभार हो रहा है उससे टीयर 2 शहरों का विकास किस तरीके से संबंधित है, और इसको आपको विशेष परिप्रेक्ष्य में बात करनी है उपभोक्ता संस्कृति के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सरकार के अनुसार लगभग 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले जो शहर हैं उसको भारत में टीयर 2 शहर का दर्जा दिया जाता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जयपुर, पटना और जो इंदौर जैसे शहर हैं उन्हें टीयर 2 शहर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम मध्य वर्ग के दर्जे की बात करें तो ऐसे व्यक्ति या परिवार को जो आमतौर पर एक सामाजिक आर्थिक पदानुक्रम में एक जो श्रमिक वर्ग होता है और एक जो उच्च वर्ग होता है उसके बीच में लाया करते हैं, उनको मध्य वर्ग का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा पश्चिमी संस्कृतियों में मध्य वर्ग के पास श्रमिक वर्ग की तुलना में कॉलेज की जो डिग्री है उसका अनुपात ज्यादा है। साथ ही साथ इनके पास उपभोग के लिए अधिक आय भी उपलब्ध है, और ये लोग अक्सर जो पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल्स, मैनेजर यानी कि प्रबंधक या सिविल सर्वेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। फिर हम देख लेते हैं नए मध्य वर्ग के उदय से टीयर 2 शहरों का विकास किस तरीके से संबंधित है। सबसे पहले इस संबंध के कारणों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला कारण है स्टार्टअप इकोसिस्टम का उभरना। अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 की तो इसमें 16,500 स्टार्टअप की पहचान की गई, जिसमें से आधे से ज्यादा टीयर 2 एवं टीयर 3 शहरों में ही ये उभरे थे। इसके अलावा दूसरा कारण है यहाँ की टीयर 2 सिटीज की टूरिज्म क्षमता का होना। शहर जैसे कि अगर हम बात करें वाराणसी, उदयपुर एक टूरिस्ट क्षेत्र के रूप में प्रसाद स्कीम के अंतर्गत इनको विकसित किया जा रहा है, क्योंकि इनका सांस्कृतिक महत्व होने के कारण इनका टूरिज्म पोटेंशियल काफी ज्यादा है। इसके अलावा तीसरा कारण है कनेक्टिविटी का बढ़ना। जैसे उड़े देश का जो आम नागरिक है यानी कि जो उड़ान स्कीम है, भारतमाला जैसी जो स्कीम चल रही है, इन सिटीज के बीच में इन्होंने कनेक्टिविटी बढ़ाई है, जिससे इन सिटीज में लोगों का आना जाना आसान हो पाया है। इसके अलावा बड़ी फर्मों के लिए एक आकर्षक विकल्प है। ऐसा देखा गया कि जयपुर, पटना और इंदौर में 40% से अधिक जो आर्थिक वृद्धि का लास्ट ईयर्स में अनुभव किया गया। इसके अलावा अगर हम अन्य कारण की बात करें तो यहाँ पर रोजगार के नए अवसर होना। जो टीयर 2 शहर हैं वे अच्छे एवं नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिससे लोगों की औसत आय में वृद्धि होती है। इसके अलावा इन सिटीज में वर्क फ्रॉम होम का भी विकल्प मौजूद है, जिससे कई लोग अपने घर के पास रहकर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके पर्यावरणीय फायदे भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें टीयर 1 सिटीज से, तो यहाँ पर ज्यादा हरियाली और कम प्रदूषण देखने को मिलता है। तो ये हमने संबंध देखा मध्य वर्ग के उभार से टीयर 2 शहरों के विकास के बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं उपभोक्ता संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ये संबंध किस प्रकार से दिखाई देता है। तो टीयर 2 सिटीज में देखा गया कि यहाँ का जो खाद्य उपभोग है उसमें परिवर्तन देखने को मिला। जो टीयर 2 सिटीज हैं उसमें जैसे कि मैकडॉनल्ड हो गए या नए मॉल हो गए, फूड कोर्ट या फास्ट फूड सेंटर्स हो गए, तो ये खाद्य उपभोग में परिवर्तन करने में मुख्य भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। साथ ही साथ इन शहरों में ई कॉमर्स में भी वृद्धि देखी गई है। ये उत्पादों की कई रेंज उपभोग के लिए आसानी से उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले लोगों के सोशल स्टेटस एवं आय में भी वृद्धि देखी गई है। वॉलमार्टाइजेशन होना, यहाँ पर जो अच्छी जो ऑर्गेनाइज स्टोर हैं वह यहाँ पर खुलती जा रही हैं, जो कि मध्य वर्ग के उपभोग में परिवर्तन करने में काफी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अच्छे एवं विकसित जो रियल एस्टेट का यहाँ पर विकास देखने को मिला है। तो इसमें उपभोक्ता संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ओवरऑल जो मध्य वर्ग है उसके जीवन स्तर में सुधार देखा गया है। इसके अलावा हम टीयर 2 सिटीज की चुनौतियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्थिर उपयोगिता यानी कि स्टेबल यूटिलिटी का अभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मजबूत अवसंरचना होनी चाहिए उसका अभाव यहाँ पर है, और इसकी जो टीयर 2 सिटीज की जो अनुकूलनशीलता है वह धीमी है, और इसको ऑर्गेनाइज करने का कोई फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके साथ ही अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो टीयर 2 सिटीज विकास के केंद्र के रूप में उभरे हैं, और जो टीयर 2 सिटीज का जिस तरीके से विकास हो रहा है वह हमें सतत विकास जो लक्ष्य हमें 2030 तक अचीव करने हैं उसको प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण रोल ये निभा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के सोसाइटी खंड से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।